नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे मन का ट्रेडिंग के साथ क्या संबंध होता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को ये पता नहीं होता कि ट्रेडिंग में पूरा का पूरा जीत हार, प्रॉफिट लॉस ये सिर्फ हमारे मन के द्वारा बनाए गए खेल है। यानी हमारा मन ही हमें ट्रेडिंग में प्रॉफिट करवाता है और हमारा मन ही ट्रेडिंग के अंदर बड़ा लॉस करवाता है। ये कैसे करवाते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट लिखना। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। हमारा मन किस प्रकार ट्रेडिंग के अंदर काम करता है और किस प्रकार हम अपने मन के वजह से ही ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। देखो, हमारा मन डर, लालच, उम्मीद और ओवर कॉन्फिडेंस इन सब में वर्क करता है। क्योंकि ट्रेडिंग केवल चार्ट, कैंडल और इंडिकेटर का खेल नहीं है, ये मन का खेल है। और इस खेल में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, सबसे पहला दुश्मन है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम बाज़ार में कुछ ट्रेड सही ले लेते हैं, हमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है, लगातार 2-3 बार लाभ कमा लेते हैं, तब हमारे भीतर एक आवाज़ उठती है, मन के अंदर एक आवाज़ उठती है कि अब हमें बाज़ार समझ में आ गया, अब बड़ा रिस्क ले सकते हैं। और यही वह क्षण होता है जब गिरावट की शुरुआत हो चुकी होती है, जो हमें दिखती नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। शुरुआत में हम सावधान रहते हैं, हर एंट्री सोच समझ कर लेते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं, रिस्क कम लेते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ ट्रेड सही होने पर मन का स्वर बदल जाता है। हम सोचने लगते हैं कि हमारी समझ अब काफ़ी लोगों से बेहतर हो गई है। अब हमें लगता है कि हम बाज़ार की दिशा पहले से ही पहचान सकते हैं। और यहीं से एक ट्रेडर का अनुशासन टूट जाता है और वो ट्रेडिंग में बड़ा रिस्क लेता है, क्योंकि मार्केट समझ में आ गया। और लेकिन सच यह है कि मार्केट को पूरी तरह कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि ट्रेडिंग केवल एक संभावनाओं का खेल है। हम कोई ट्रेड लेते हैं, वो हमारे पक्ष में भी जा सकता है और हमारे विपक्ष में भी जा सकता है। लेकिन हमारा मन कभी भी ऑपोजिट साइड का नहीं सोचता। हमारा मन हमेशा जिस डायरेक्शन का हमने ट्रेड लिया उसी डायरेक्शन का ही सोचता है। इसकी वजह से जब ट्रेड में लॉस आने लगता है तो अधिकतर ट्रेडर अपने लॉस को एवरेज करते हैं और डे एंड में उनको बड़ा नुकसान होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उम्मीद, मन को ये उम्मीद रहती है कि बाज़ार उसी डायरेक्शन जाएगा जिस डायरेक्शन का उसने ट्रेड ले रखा है, और वह अपनी गलती को नहीं मानता और अपने ट्रेड को एवरेज करता रहता है। और अधिकतर मामलों में एक ट्रेडर अपना पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में ख़त्म कर देता है, क्योंकि ट्रेड एक संभावना है। इसमें कोई निश्चिंतता नहीं है कि ट्रेड तुम्हारे पक्ष में जाएगा ही जाएगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इस संभावना को निश्चिंतता में बदल देता है। यानी हमारा मन हमें ये कहता है कि ट्रेड हमारी डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए एक ट्रेडर अपना पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देता है और डे एंड में उसको बड़ा नुकसान होता है। जब मन पक्का मान लेता है तो रिस्क बढ़ जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस का पहला संकेत है। ट्रेडर क्या करता है, अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा देता है। पहले वो एक लॉट लेता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में वो अपना पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देता है। जो पहले रिस्क 2% का था वो धीरे धीरे बढ़कर 100% तक पहुंच जाता है। और हमें लगता है हम गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट का स्वभाव है कि वह अहंकार को जल्दी तोड़ता है। क्योंकि मार्केट जिस दिशा में चलने लग जाता है तो कई बार उस दिशा में वो कहाँ तक जाएगा किसी को भी नहीं पता। हम रोज़ देखते हैं मार्केट अप भी जाता है, डाउन भी जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक ही डायरेक्शन पकड़ लेता है, फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन जो ट्रेडर इस मार्केट में रोज़ काम करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये मार्केट आज एक ही डायरेक्शन जाने वाला है। अगर उसने अपने अपोजिट डायरेक्शन बना रखी है तो उस डायरेक्शन को वो काटेगा नहीं, बल्कि उसी डायरेक्शन में बैठा रहेगा। यही उसका सबसे बड़ा रिस्क होता है और यहाँ पे उसको सबसे बड़ा लॉस होता है। क्योंकि हमारा मन कभी भी ये स्वीकार नहीं कर पाता कि हमारा अनुमान गलत हो सकता है, और यहीं से छोटा नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। हमारा मन का एक स्वभाव है बदला लेने की भावना। जब एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो
हमारे मन का और कॉन्फिडेंस टूटता नहीं है बल्कि और ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। मन कहता है ये लॉस हम वापस पूरा करेंगे, और फिर हम बिना कोई सेटअप देखे फिर से एंट्री लेते हैं। ये ट्रेडिंग नहीं बनती, फिर ये जुआ बन जाता है। और कॉन्फिडेंस की जड़ क्या है? दरअसल ये असुरक्षा से पैदा होता है। जब हमें अंदर से अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होता, तब हम बाहरी परिणामों से खुद को साबित करना चाहते हैं। एक बड़ा प्रॉफिट हमें अंदर से मजबूत महसूस कराता है और हम उस एहसास के आदी हो जाते हैं। फिर हर ट्रेड उस एहसास को दोहराने का प्रयास बन जाता है। ट्रेडिंग में स्थिर मन सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन और कॉन्फिडेंस मन को स्थिर नहीं रहने देता। वह या तो बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है या बहुत निराश। दोनों ही स्थितियों में खतरनाक है। जब हमें उत्साह होता है तब हम रिस्क बढ़ा लेते हैं, और निराशा में भी हम बिना सोचे समझे एंट्री लेते हैं, और यहाँ पे हम रिस्क यानी लॉस पोजीशन को एवरेज कर देते हैं। सफल ट्रेडर वह नहीं है जो हर दिन प्रॉफिट कमाए। सफल ट्रेडर वह है जो हर दिन नियमों का पालन करे। नियम पालन करना ही एक ट्रेडर का पहला कर्तव्य है, लेकिन नियम का पालन करना एक बोरिंग काम है, और हमारा मन कभी भी बोरिंग काम नहीं करता। क्योंकि जब मन बोर हो जाता है तब वो काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाता। मन को रोमांच चाहिए। हमारा मन हमेशा एक बड़ा मुंह पकड़ना चाहता है और एक बड़े मुंह की ही कल्पना करता है, और जिस डायरेक्शन का उसने ट्रेड ले रखा है मन हमेशा उसी डायरेक्शन में बड़ा मुंह सोचता है। इसकी वजह से वो छोटे छोटे लॉस को इग्नोर करता है, और वही छोटे छोटे लॉस बड़े लॉस में बदल जाते हैं। क्योंकि मन का एक भ्रम है कि मैं मार्केट की चाल पहचान सकता हूँ। वास्तव में हम केवल अपने सिस्टम की संभावना समझ सकते हैं। सिस्टम कहता है यहाँ एंट्री लो, यहाँ स्टॉप रखो, यहाँ टारगेट रखो, लेकिन हम एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन ना तो हम स्टॉप लॉस रखते हैं ना ही टारगेट रखते हैं। या तो हम डर जाते हैं या लालच में आ जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, हमारा मन कहता है कि इस बार स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखेंगे, इस बार टारगेट बड़ा रखते हैं, और धीरे धीरे सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। ट्रेडिंग में अहंकार सबसे महंगा खर्चा है। मार्केट किसी को साबित करने का मौका नहीं देता, यह केवल अनुशासन की परीक्षा है। जो शांत है वही टिकता है, जो खुद को साबित करना चाहता है वो जल्दी गिरता है। और कॉन्फिडेंस का इलाज क्या है? पहला कदम, परिणाम से दूरी। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछो क्या मैंने नियम का पालन किया, न कि मैंने कितना कमाया। यदि नियम का पालन किया और नुकसान हुआ तो भी एक अच्छा ट्रेड था। यदि नियम तोड़कर आपको प्रॉफिट हुआ है तो ये एक खराब ट्रेड है, क्योंकि ये मन को गलत दिशा में प्रशिक्षित करता है। दूसरा कदम, निश्चित रिस्क। हर ट्रेड में तय प्रतिशत से अधिक रिस्क नहीं लेना चाहिए। चाहे सेटअप कितना भी मजबूत लगे, चाहे कोई सेटअप 100% आपको सही लगे, फिर भी अपना रिस्क समझकर ही ट्रेड लेना चाहिए। ये स्वीकार करना ही और कॉन्फिडेंस को कमज़ोर करता है। ट्रेडिंग जर्नल। हर एंट्री का कारण लिखो, हर एग्जिट का कारण लिखो। जब आप लिखते हैं तो मन साफ होता है कि आपने ट्रेड डर कर छोड़ा, लालच में आए, क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ। जब आप उन सब कारणों को जानने की कोशिश करोगे तभी आप एक अच्छे और सफल ट्रेडर बनोगे। लगातार 2-3 दिन प्रॉफिट हो जाए या लगातार 2 दिन लॉस हो जाए तो हमें ट्रेडिंग का ब्रेक लगाना चाहिए। हमें उसके बाद 1-2 दिन ट्रेड नहीं लेना चाहिए और मार्केट को भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मन का ये पैटर्न आपको तोड़ना ज़रूरी है। क्योंकि लगातार प्रॉफिट होने से भी ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और लगातार लॉस होने से मन पूरी तरह से निराश हो जाता है और मन में बदला लेने की भावना पैदा होती है। लेकिन जब आप सोच समझ कर ट्रेडिंग करोगे और अपने मन पे कंट्रोल करके ट्रेडिंग करोगे, तब आपको ट्रेडिंग का असली गेम समझ में आएगा। और कॉन्फिडेंस अक्सर तब आता है जब हम ट्रेडिंग को आय का एकमात्र साधन मान लेते हैं। तब हर ट्रेड जीवन मरण जैसा लगने लगता है। लेकिन जब हमारे पास स्थिर आय हो, यानी हमारे पास कहीं और से भी इनकम आ रही हो, तब हम शांत रहते हैं। इसलिए वित्तीय दबाव कम होना ज़रूरी है। नहीं, जो व्यक्ति ट्रेडिंग में काम करता है उसको पैसों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस व्यक्ति को ट्रेडिंग से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वित्तीय दबाव आपको गलत ट्रेड लेने में मजबूर कर देगा और ये मन को भी असंतुलित करता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर जीतना ज़रूरी है। पहले अपने मन को जीतना ज़रूरी है। जो ट्रेड आपने लालच को देखकर किया है उसको आपको रोकना है।
जो ट्रेड आपने अहंकार से लिया है उसको भी आपको रोकना है। मार्केट हर दिन बदलता है, कल जो काम कर रहा था आज नहीं करेगा, कल जो सेटअप काम किया आज वो सेटअप काम करेगा कि नहीं करेगा हम नहीं जानते। ओवर कॉन्फिडेंस अतीत की सफलता को भविष्य की गारंटी मान लेता है, लेकिन बुद्धिमानी ये समझती है कि हर दिन नया है। अंत में ये समझना जरूरी है कि नुकसान असफलता नहीं है, नियम तोड़ना असफलता है। छोटा नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, बड़ा नुकसान अहंकार का रिजल्ट है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब मन अहंकार से भरा होता है, मन डर से भरा होता है, मन चिंता से भरा होता है, तब निर्णय धुंधले हो जाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग सीखने से पहले मन को देखना सीखें। हर एंट्री से पहले खुद से पूछो कि क्या ये सिस्टम की एंट्री है, क्या मेरा सेटअप बन रहा है, या मैं किसी अहंकार से, डर से या लालच से ट्रेड ले रहा हूँ। और कॉन्फिडेंस को ख़त्म करना नहीं है, उसे नियंत्रित करना है। आत्मविश्वास ज़रूरी है, लेकिन सीमाओं के पार का आत्मविश्वास बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। आत्मविश्वास कहता है कि मैं अपने नियमों का पालन करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी नियम का पालन नहीं करेगा। ट्रेडिंग का वास्तविक लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता है, बल्कि अनुशासन बनाना होता है। पैसा अनुशासन से ही बनेगा, और अनुशासन तभी संभव होगा जब मन शांत हो, संतुलित हो और अहंकार से मुक्त हो। याद रखिए, मार्केट को हराने की कोशिश कभी भी मत कीजिए, खुद को जीतिए। जब आप खुद को जीत जाएंगे तभी मार्केट से आपको नुकसान नहीं हो पाएगा, और छोटा नुकसान से आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आप इस मार्केट में जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना जल्दी ही आप इस मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अपने रिस्क को समझो कि आपको एक ट्रेड में कितना नुकसान करना है, ट्रेड क्यों लेना है, ट्रेड कब लेना है। जब ये सब आप डिसाइड करके मार्केट में आएंगे तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ इजी हो जाएगी। नहीं तो आपका मन जैसा चाहेगा वैसा करेगा, और आपको बहुत बड़े नुकसान में और बहुत बड़े आर्थिक संकट में डाल देगा। इसलिए ट्रेडिंग को सोच समझ कर ही करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।